प्लेसिबो क्या होता है? जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट आया पेन लेकर, मैंने उसको अच्छे से देखा, हिस्ट्री ली, पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री ली, एग्जामिनेशन किया, उसको समझाया जो कुछ भी मुझे लगा उसके डायग्नोसिस के लिए, और उसको दवाई दी। हालांकि मैंने दवाई में उसको कुछ खास नहीं दिया, ना ही मैंने उसको पेन किलर दिए, बल्कि मैंने कोई भी मल्टीविटामिन पिल दी उसको सिंपल सी, और उसको पेन में रिलीफ हो गया। ये है प्लेसिबो इफेक्ट। यानी कि मैंने पेशेंट को अच्छे से देखा और पेशेंट को बिलीव हुआ कि डॉक्टर ने मेरी दिक्कत अच्छे से देख ली है और इस दवाई से मुझे रिलीफ हो जाएगा, और उनको रिलीफ हो गया। अब अनदर केस, पेशेंट आता है, पेशेंट को बहुत सिवियर पेन है, बहुत ही वो दिक्कत में है, उनको दिनचर्या के काम करने में दिक्कत है, बट मैंने उनका देख के इन्वेस्टिगेट करा के और कुछ खास निकल के नहीं आया, तो मैंने बोला कि कुछ भी नहीं है आपको दिक्कत आज सच, और आप ये दवाइयाँ ले लीजिए। इस केस में पेशेंट को क्या लगेगा कि डॉक्टर ने तो मेरे को ठीक से देखा ही नहीं, उनको मेरी दिक्कत के बारे में समझ ही नहीं आया है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है। इस केस में चाहे आप कितनी भी अच्छी मेडिकेशन दे लीजिए, मैंने पेन किलर भी दे दूंगी, तब भी उनको पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा। ये होता है रिवर्स प्लेसिबो में, जिसको नोसीबो बोलते हैं। बहुत ज़रूरी है एज डॉक्टर्स आपको अपने पेशेंट की दिक्कत अच्छे से समझना, उनको डिटेल्ड में समझाना कि क्या दिक्कत है और क्यों दवाइयाँ ये लेनी है और कैसे लेनी है। पेशेंट को जब तक आप पे बिलीव नहीं होगा तो आपकी दी हुई दवाइयाँ भी उन पे खास असर नहीं दिखाएंगी। और पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि जिन भी डॉक्टर को वो दिखा रहे हैं, एटलीस्ट आपको उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपके अगर कुछ डाउट्स हैं, आपको कुछ समझना है, तो आप बेशक बेशक उनसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, तभी आपको वो दवाई असर करेंगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर और पेशेंट दोनों के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना